बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब चैनल पर तारिक मतीन आपको खुशामदीद कहता है। साहिल लुधियानवी ने कहा था, तारुफ रोग बन जाए तो उसका भूलना बेहतर, ताल्लुक बोझ बन जाए तो उसका तोड़ना अच्छा। वो अफसाना जिसे अंजाम तक लाना ना हो मुमकिन, उसे एक खूबसूरत मोड़ देकर छोड़ना अच्छा। कुछ यही हुआ पीडीएम के आज होने वाले इजलास में, पीडीएम के अंजाम की सूरत में। मौलाना फजलुर रहमान बहुत इसरार के बाद, बहुत ज्यादा इसरार किया गया, उस बहुत ज्यादा इसरार के बाद बाहर आए और बाहर आकर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की हामी भरी, ऐलान की हामी भरी। वो बुरी तरह से नाराज थे और उस बुरी तरह से नाराजगी के दौरान मौलाना साहब से जब जोर देकर कहा गया, खासतौर पर मुस्लिम लीग नून की जानिब से बहुत ज्यादा जोर देकर कहा गया, तो मौलाना साहब बाहर आए और उन्होंने आकर यह बता दिया कि लॉन्ग मार्च जो है 26 मार्च का, वो मुलतवी है, वो लॉन्ग मार्च नहीं होने जा रहा। मौलाना साहब ने खुदा हाफिज कहा, मरियम नवाज शरीफ साहिबा रोकती रह गई। मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने कहा, मौलाना साहब सवाल ले लें, मौलाना साहब सवाल तो ले लें। और अनस नूरानी साथ खड़े हुए थे, अनस नूरानी ने इशारा किया, चलो 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 निकलो। और ये वो मौका था, आप अगर वीडियो देखें तो आपको नजर आएगा कि यूसुफ रजा गिलानी साहब जो हैं, उनके चेहरे पर एक अजीब हैरत थी और एक अजीब परेशानी थी। उन्होंने मौलाना साहब की शक्ल देखी, एक बेबसी का आलम था, उस बेबसी के आलम में वो देखते रह गए, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। और सबसे मजेदार जुमला जो था, जो सूरत हाल की अक्कासी कर रहा था, वो था राना सनाउल्लाह साहब का। राना सनाउल्लाह साहब ने वहां पर खड़े होकर मास्क नीचे किया और मरियम की तरफ देखते हुए कहा, भाग गए। ये जुमला जो है वो मिस हो रहा है मीडिया से। राना सनाउल्लाह ने, आप सोशल मीडिया पे वीडियो मौजूद है, आप उसको देखें। राना सनाउल्लाह साहब ने मास्क नीचे किया और एक छोटा सा जुमला अदा किया और कहा, भाग गए। तो ये वो सूरत हाल है। हम ये कह रहे हैं कि आसिफ अली जरदारी साहब ने जो है वो ऐसी की तैसी फेर दी मियां नवाज शरीफ साहब की। मियां नवाज शरीफ साहब की सियासत के बखिए उधेड़ कर रख दिए। माजी की तमाम तर चीजें आसिफ अली जरदारी ने लपेट के मियां साहब के मुंह पे मारी हैं और इस तरह के ताने दिए कि फिर मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने जरदारी साहब को सुनाई हैं। और उनको जो ताना दिया, वो ताना भी बड़ा अजीब था। वो ये कहने लगी कि जरदारी साहब, जैसे आप वीडियो लिंक पर बैठे हैं, ऐसी मियां साहब वीडियो लिंक पर बैठे हैं। मरियम नवाज शरीफ साहिबा ये भूल रही हैं कि आसिफ अली जरदारी पाकिस्तान में, बिलावल भुट्टो जरदारी पाकिस्तान में हैं और वो वीडियो लिंक पर यहां इस्लामाबाद में नहीं थे, तो वीडियो लिंक पर मौजूद हैं और वो मौजूद हैं। मियां नवाज शरीफ साहब जो हैं, उनको जरदारी साहब ने ताना दिया, बुज़दिल कहा आप जो हैं वो भाग गए हैं। और बता दिया, उन्होंने ये भी बता दिया कि जब मैं कहता था ईंट से ईंट बजा देंगे तो आप क्या कर रहे थे। ये तमाम चीजें उन्होंने सामने रख दी। एक सवाल जिस पर मीडिया बड़ा हैरान है, उस सवाल का जवाब मैं आपको इस वीडियो में देता हूं। लोग बड़े हैरान हैं, तमाम लोग बड़े परेशान थे कि अंदर से आसिफ अली जरदारी की गुफ्तगू, फिर उसके बाद मरियम नवाज की गुफ्तगू, और फिर ये तमाम चीजें कैसे हो रही थी। तो मैं आपको बता देता हूं। हमारे जो सहाफी दोस्त हैं जो इस इजलास की कवरेज कर रहे थे, वो रोजाना जब इन लोगों के दरमियान जाते हैं, उनकी दोस्तियां हो जाती हैं। इनमें से बहुत सारे टियर 2 के, लेवल 2 के लीडरान से, एमएनएस से, एमपीएस से रोजाना की बुनियाद पर उनकी दोस्तियां होती हैं। इसमें टियर 2 तक की लीडरशिप है, टियर 3 की लीडरशिप है भी नहीं, लेवल 3 की। तो ये जो लोग हैं, इनमें से बाज लोगों ने, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के 2 लोगों ने बाहर सहाफियों को यह बताकर कि हमें कोट नहीं करना, हमारा नाम सामने ना आए, खुद भेजा कि जरदारी साहब क्या बता रहे। जरदारी साहब मियां साहब की सियासत को बिल्कुल एमएमए में जिस तरह होता है, कोई उछला उछल के घुटना मारा, घुटना मुंह पर लगा, फिर उसके बाद मुक्के मारे, और जिस तरह हमारे वॉल्वरीन ने किया था, बिल्कुल वही इंडियन फाइटर के साथ बिल्कुल वही हाल किया मियां नवाज शरीफ साहब का। और जरदारी साहब ने जो है उन्हें चित कर दिया। मियां साहब कुछ भी नहीं बोले और ये पीपल्स पार्टी के लोग बाहर बताते रहे कि जरदारी साहब क्या कर रहे हैं मियां साहब के साथ। फिर उसके बाद मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने जब ये जवाबी तकरीर की है, तो मुस्लिम लीग नून के लोगों ने बाहर मौजूद सहाफियों तक ये खबरें पहुंचाई हैं। ये अंदर से खुद लोगों ने, पीपल्स पार्टी के तो 2 लोगों ने, मुस्लिम लीग नून के एक साहब मुझे पता चल रहे हैं, इन लोगों ने ये खबरें बाहर खुद पहुंचाई हैं और जानते बूझते लीक की हैं। इस पूरी लड़ाई के बाद अंदर बड़ी बुरी लड़ाई हुई है। और मौलाना साहब जो हैं, वो पहले भी मैं आपसे कह रहा था कि मौलाना साहब अड़ गए कि इस्तीफे चाहिए, उनके बगैर काम नहीं होगा, मुझसे काम करवाना है तो मेरी शराइत माननी होंगी, और इसलिए मौलाना साहब ने यह लड़ाई कर दी।
मियां नवाज शरीफ साहब जो हैं, उनका लंदन से इस तमाम सूरत हाल पर बयान आया और मियां नवाज शरीफ साहब अब भी बच रहे हैं। मियां साहब जो है ना, वो एक वाकया सुनाते हूं आपको छोटा सा। एक बड़े गुमनाम से अपनी तरफ से सियासतदान, अपनी तरफ से लीडर साहब जो है वो थे लाहौर में, और वो हर बार जो है पहुंच जाते थे मुख्तलिफ इश्यूज पर, ये बताते हुए कि मैं काफ लीग के इजलासों में खासतौर पर वो घुसते थे कि मैं काफ लीग का लीडर हूं। तो एक बार जो है वो बिल्कुल स्टेज के करीब घुसने लगे, तो कुछ सहाफ़ी जो उस पूरी सूरत को देख रहे थे, तो स्टेज पर मौजूद लोगों ने धक्का देकर उन्हें निकाल दिया, काफ लीग के लोगों ने भी निकाल दिया। तो वो जो है जब बिल्कुल साइड पर हो गए, गिरते गिरते बचे स्टेज से, और साइड पर मौजूद एक कनात पकड़ के नीचे उतरे, तो उनसे साफ़ी ने पूछा कि राना नाम था उनका, कहने लगे राना साहब कड़े गए हो? तो उन्होंने कहा केड़ा पहली बारी हुए है। तो मियां साहब ने बिल्कुल वही हरकत की लंदन में। मियां साहब ने, जरदारी साहब ने जो कुछ उनके साथ किया है उस पर सहाफ़ी सवाल पूछ रहे हैं, और सहाफ़ी बिल्कुल लीडिंग क्वेश्चन कर रहे हैं, टिप दे रहे हैं कि मियां साहब मारें, हम आपको चांस दे रहे हैं, मारें, जरदारी साहब का जवाब दें, छक्का मारें। तो मियां साहब ने कहा जी आपने देख लिया है क्या हुआ है? नहीं नहीं जी, आपको पता है कि क्या हुआ है, आपको पता तो है क्या हुआ है, मैंने आपका ट्वीट देख लिया। वो सहाफ़ी को बता रहे थे, बिल्कुल ये जो सहाफ़ी है मियां नवाज शरीफ के इर्द गिर्द, ये क्या है मैं आपको बता चुका हूं, तो बिल्कुल उसको बता दें मैंने आपका ट्वीट भी देख लिया है, मैंने देख लिया आपने क्या कहा है, तो मुझे कुछ नहीं कहना। मियां साहब बिल्कुल वही काम कर रहे थे। तो मियां साहब ने कोई भी बात नहीं की। ये जरदारी साहब की कोई बात नहीं करते, जिन्होंने इनकी सियासत का तिया पांचा कर दिया। जर्नलों को जो है वो मियां साहब ताने दे रहे हैं आजकल, क्योंकि बाहर बैठकर ये आसान होता है, इसीलिए जरदारी साहब ने भी इनके साथ ही सब कुछ कर दिया है। तो पहले देखिए मियां साहब क्या कह रहे हैं। आउट ऑफ 10 एक व्यू था, तो पीपल्स पार्टी का जरा मुख्तलिफ व्यू था, तो वरना तो लॉन्ग मार्च तो बिल्कुल अपने टाइम पे होना था। तो उन्होंने टाइम मांगा है अपनी CEC में जाने के लिए, तो रीज़न आपको पता ही है, मुझे आप क्यों पूछ रहे हैं? मियां साहब ये भी सुना है कि जरदारी साहब की एस्टेब्लिशमेंट से डील हो चुकी है, और वो अब एक मनसूबा बंदी के तहत चीज़ों को पहले स्लो किया गया। मैंने और आपका ट्वीट पढ़ा है। तो उसमें मैंने तो 30 दिसंबर को भी किया था कि उनकी डील फाइनल हो चुकी है, और वो ये चीज़ें जानबूझ के एक प्लानिंग के तहत उनको स्लो किया गया। पहले आपसे वो GB इलेक्शन लड़ते रहे, फिर सेनेट इलेक्शन। तो क्या ये एक पर्पस था पीपल्स पार्टी या फिर जरदारी साहब का कि PDM को इस हद तक नीचे ले जाने की कोशिश की जाए, और वो अपनी डील के चक्कर में उन्होंने जो हुई है ये सारा कुछ कर रहे हैं, लॉन्ग मार्च से उन्होंने। मुझे क्यों सवाल पूछ रहे हैं आप? क्योंकि ये एक तो एक चीज नजर आ रही है ना कि जिस तरह बाय पर्पस चीजें हुई हैं, और वो एक दफा फिर कह रहे हैं वो इस्तीफे तो देने के हक में नहीं है। देर हो रही है जी, आप सब लोग एक और चीज वो कि आपकी आज को आपको डायरेक्ट हिट किया गया, जबकि जरदारी साहब को 1.5 साल दुबई में बैठे रहे ईंट से ईंट बजाने का बयान दे के, और जब आपकी पता कि बीमारी की वजह से आप हैं, तो पर्पसली उन्होंने जो आज आपको किया, फिर साहबदार साहब को किया ना, कि साहबदार साहब की तो सस्पेंशन हुई है सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के मुताबिक। तो इसको कैसे आप देखते हैं कि क्या ये चीजें काबिल कबूल है आपकी नौ पार्टी? उसी तरह से देखें जिस तरह से आप देख रहे हैं। मियां साहब जरदारी साहब के, लेकिन ये अब इस तरीके से जो पुरानी बातचीत हुई है कोई पुरानी रवश आइंदा से नहीं चलेगी है। पुरानी रवश मतलब कि पीपल्स पार्टी के साथ मामला जो है अभी आइंदा के लाए अमल क्या होगा? तो ये तो मियां साहब जो हैं अपनी जान छुड़ा रहे हैं, लेकिन इजलास में एक और चीज हुई। इजलास में क्या हुआ कि पीपल्स पार्टी ने कहा कि सेनेट में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ हमारा होगा। यूसुफ रजा गिलानी के सामने जरदारी साहब शर्मिंदा हैं। जरदारी साहब कहते हैं आपको चेयरमैन सेनेट बनवाएंगे, वो नहीं हुआ। तो इसीलिए जरदारी साहब जो हैं वो अपनी शर्मिंदगी में बड़े परेशान हैं। उन्होंने कहा जी हमें सेनेट में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ की सीट चाहिए, वो सीट मांग रहे हैं। नून लीग कह रही है नहीं जी, कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ सेनेट में हमारा होना चाहिए, सादिया अब्बासी साहिबा हों या तारड़ साहब हों, इन लोगों को कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ बनाया जाए। ये भी एक इनके दरमियान लड़ाई चल रही है, इस लड़ाई का भी हल नहीं हुआ है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी गिलानी साहब पर अड़ी हुई है। तो ये वो सूरत हाल है जो इजलास में हुई है, और उसके बाद जिस तरह का इनका इजलास हुआ है, जो इनके साथ हो रही है सोशल मीडिया पर तमाम लोग कर रहे हैं, वो आपने देख लिए।
एक बात मैं और आपको बताऊं, इस इजलास के बाद मौलाना साहब इस्लामाबाद भी नहीं रुके, मौलाना साहब सीधे डेरा चले गए। वहां पर सलीम साफी साहब ने जो है वो उनसे मुलाकात की है, और सलीम साफी साहब की जो मुलाकात हुई उसमें सलीम साफी साहब का ये कहना है कि वो ताजियत पढ़ने गए और उन्होंने एक तस्वीर जारी की जिसमें सलीम साफी साहब ने हाथ उठाए हुए ताजियत के लिए, पीडीएम की फातिहा पढ़ने के लिए। तो मौलाना साहब का इसरार यह है कि नहीं जी पीडीएम बाकी है, और मौलाना साहब ने सलीम साफी साहब के इस पूरे मजाक के बावजूद, वो सामने बैठ के तस्वीर बनवाई है, तो उन्होंने हाथ नहीं उठाए और उन्होंने कहा कि नहीं जनाब पीडीएम बाकी है। लेकिन सलीम साफी साहब भी और बहुत सारे लोग, ये खाकसार भी आपसे कहता रहा है कि पीडीएम क्लिनिकली डेड है, तो मौलाना साहब जो है वो नहीं मान रहे, क्योंकि मौलाना साहब को इससे बड़ा फायदा मिला हुआ, मौलाना साहब सरबराह बने हुए हैं, वरना नहीं, कहीं ये चांस नहीं है मौलाना साहब के पास। तो एक तो ये सूरत हाल है, और ताज़ियत जो है वो भी कर ली गई है मौलाना साहब से इस क्लिनिकली डेड हो जाने पर पीडीएम के। दूसरा, इमरान खान साहब को एक चीज देखने की जरूरत है, ये उन्हें बहुत बड़ा फायदा मिल गया। इन लोगों की आपस की लड़ाई थी, जरदारी साहब हुकूमत नहीं छोड़ रहे, तो ये ऑब्वियस था पहले भी। इमरान खान साहब को चाहिए कि ये बहुत बड़ा मौका है, इस वक्त पीडीएम को भूल भाल के अपने चलें, अकाउंटेबिलिटी के एजेंडे पर अमल करते रहें, लेकिन जो खुद उन्होंने कहा है काबीना के इजलास में कि पीडीएम से कोई खतरा नहीं है, खतरा और चैलेंज है महंगाई, तो महंगाई पर काबू पाएं, वरना पीडीएम कुछ नहीं बिगाड़ सकती आपका, महंगाई बिगाड़ सकती है। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो।